पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज निफ्टी ने एक अच्छा सेशन तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास का बढ़त के साथ दिखाकर क्लोजिंग दिखाई है। और ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग करने के बाद तकरीबन 15,935 की तरफ बढ़ सकती है, लेकिन 875 और 900 के आसपास इसको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी और वहीं पर क्लोजिंग मिल गई है। जिस टाइम ये मैं तकरीबन शाम को 7:50 पर ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस टाइम निफ्टी फ्यूचर जो एसजीएक्स निफ्टी है वो 15,920 पर ट्रेड कर रही है। यानी अपनी जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 15,935 बिल्कुल उसके आसपास आ गई है। और यहां से आपको पता होगा 7 बार करेक्शन दिखा चुकी है, लेकिन इस बार की मूवमेंट मुझे ऐसी लगती है कि हम 16,000 को टच कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है मैं आपको यह भी बताता हूं। आप देखिए बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है। तो इन सब चीजों पर डिस्कस करने से पहले मैं आपका ध्यान एक तरफ दिलाना चाहूंगा कि मैंने रिसेंटली एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है, क्योंकि बहुत से मेरे जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे कहते हैं सर कि हमें ड्यूरिंग द मार्केट आप हेल्प कीजिए। तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया, जिसके रिजल्ट्स जैसा कि मैंने फ्राइडे में बोले थे, मैंने 6 ट्रेड्स के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया ड्यूरिंग द मार्केट। जो टारगेट्स और जो एग्जिट पॉइंट बताए थे उनमें हमें 6 ट्रेड्स में प्रॉफिट मिला था फ्राइडे के सेशन में। और आज मैंने 7 ट्रेड्स बताए, जिसमें से 5 ट्रेड हमने प्रॉफिट में क्लोज कर दिए। एक ट्रेड एट पार है, हम उसमें ना प्रॉफिट है और ना लॉस है। और एक ट्रेड जो विप्रो का है वो हमारी सोच के थोड़ा सा विपरीत चला गया। फ्यूचर्स में हमें 10 रुपए का नुकसान है, तो कॉल के अंदर 6 रुपए का प्रॉफिट है। तो ये तो मेरे ग्रुप की एक मैंने अपना बताया कि उसके अंदर मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था। और अगर जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, पहले 50 मेंबर्स के लिए एक बहुत अच्छी मैंने विंडो ओपन की है कि जो मेरे साथ पहले 50 मेंबर्स के अंदर इंक्लूडेड होंगे, लाइफ लॉन्ग उनके सब्सक्रिप्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो मंथली सब्सक्रिप्शन होगा वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगा पूरी लाइफ। और वो साथ में मेरे चैटिंग के थ्रू और जरूरत पड़ी तो कॉल के थ्रू भी मेरे साथ टच में रहेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर मेरे को अपना फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल मेल कर सकते हैं, मैं आपको खुद उसके अंदर ऐड कर लूंगा। अब बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर्स। देखिए मुझे लगता है कि कल एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, और हो सकता है कि हम 15,900 के ऊपर, और हो सकता है 930 के ऊपर भी ओपन हो जाए। और अगर कंटिन्यूस हमने 15-20 मिनट ट्रेडिंग शुरू कर दी तो जैसा कि आप देख रहे हैं बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है एमएसीडी के अंदर, तो एक जंप देखने को मिल सकता है। अब वो जंप 16,000 तक होगा, 15,975 तक होगा, ये इस टाइम थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन लगता है कि एक गैप अप ओपनिंग होगी। तो अगर आपको 15,935 के ऊपर क्लोजिंग कल के सेशन की दिखे होती हुई तो आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं। 15,950 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे रही। आज भी एक रेंज बाउंड रहा। इंट्राडे में इसने 3500 को टच जरूर किया, 900 के ऊपर ट्रेडिंग मिली, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। अगर कल हम गैप अप खुल जाते हैं और 900 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं तो एक लगता है कि इसके अंदर क्रॉसओवर बन जाए। तो
उस केस में रेजिस्टेंस है 35,050 और 35,200, ये क्रॉस हुई तो आपको 36,000 भी दिख जाएंगे। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस ने पिछले 3-4 दिन से लगातार एक अप ट्रेंड दिखाया हुआ है, और पिछले महीने जो हमने एक पोजीशन बनाई थी 2110 पर हमने फ्यूचर्स लॉन्ग किया था, और साथ में 2100 की पुट बाय की थी। 2100 की पुट के अंदर तो हमने प्रॉफिट ले लिया, बुक किया, और हमने 2020 के आसपास हमने पुट शिफ्ट कर दी, और वहां से हम लॉन्ग बने हुए हैं अगस्त एक्सपायरी में, और इस टाइम तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं। जो क्लोजिंग मिली है हमें 2085 के 2073 के आसपास की मिली है। लेकिन अगर कल हमने 2085 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी तो 96 एक रेजिस्टेंस है, उसे क्रॉस करते ही ये स्टॉक 2200 की तरफ मूव करेगा। तो पोजीशन को हम कैरी करेंगे। ऑलरेडी हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, अच्छे प्रॉफिट में वो भी आ चुके हैं, लेकिन पोजीशन को कंटिन्यू रखेंगे। जिसको नया ऐड करना है 2100 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर ऐड करें, तब तक थोड़ा सा वेट कर ले। देखिए एचडीएफसी बैंक ने जरूर हमें मायूस किया हुआ है। इसके अंदर पर वो मूवमेंट नहीं दिख रही जो आनी चाहिए, और हमने इसको 1500 की पुट के साथ लॉन्ग बनाया हुआ था पिछले मंथ से, और 1500 की पुट का प्रॉफिट तो हमने ले लिया और पुट शिफ्ट कर दी 1420 पर। वहां से ये स्टॉक थोड़ी सी मूव दिखा चुका है, लेकिन जब तक ये 1445 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई मूवमेंट बड़ी दिखेगी। हां, 1445 के ऊपर क्लोजिंग आने पर आपको इमीडिएट ये 1465 और 1475 तक दिख सकता है। 1478 के ऊपर क्लोजिंग आने पर फिर आप इसका रनअप देखिए। जो इसने एक बड़े बड़े गैप बनाए हैं, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये गैप जो बना था ये गैप फिल होगा, और हो सकता है जैसे ब्रिटेनिया ने एक बड़ी मूव दिखाई, ये भी आपको एक बड़ी मूव के साथ ये जितनी बड़ी आपको रेजिस्टेंस दिख रही हैं ये सारी ब्रेक करने की क्षमता रखता है। तो अच्छे लेवल्स पे हम बाय करके बैठे हुए हैं। जिसको ऐड करना है 1445 के ऊपर ऐड कर सकता है। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक को हमने 975 पर हमारी 2 बार लॉन्ग पोजीशन बन गई, और कल के सेशन में मैंने क्या कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये 975 के नीचे ट्रेडिंग करेगा या नीचे गिरावट के साथ दिखाएगा, क्योंकि पहले ये 4-5 बार इसी लेवल को होल्ड कर चुका है, और ऊपर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 993 की है आज के दिन के हिसाब से। वो रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो 1015 तक थोड़ी सी इसे तकलीफ होगी क्रॉस करने में। अगर 1015 क्रॉस हो जाता है तो जैसे इसने पहले 1071 के टारगेट दिखाए थे उस तरफ मूव करेगा, और बीच में 1-2 गैप बने हुए हैं, जैसे ये वाला गैप था, इसको फिल करने की कोशिश करेगा। तो अच्छे लेवल पे बाइंग हमारी है। जिसको नया ऐड करना है 993 के आसपास एक स्ट्रेंथ लौटेगी, लेकिन एग्रेसिवली बाइंग करना चाहते हैं तो 1015 के ऊपर करिए, तब तक वेट कर लीजिए। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी के आज रिजल्ट्स थे, जो उम्मीद थी उससे थोड़े से कम इसके रिजल्ट्स रहे हैं, लेकिन जैसी इसने एक मूवमेंट दिखाई, रिजल्ट्स आते पहले गिरावट दिखाई और उसके बाद सडन स्पाइक दिखाई तकरीबन 50 पॉइंट्स की। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको लॉन्ग किया था 1050 पर, साथ में पुट बाय की थी, और देखते ही देखते जैसे ही रिजल्ट्स फ्लैश हुए इमीडिएट इसने 2490 के प्राइसेस दिखाए और मैंने एग्जिट लिया वहां से। उसमें मुझे 20-22 रुपए का प्रॉफिट आया, क्योंकि फ्यूचर्स उसके अंदर, पुट के अंदर जो नुकसान आ गया और फ्यूचर्स ने हमें प्रॉफिट दिया। तो अच्छा ट्रेड इंट्राडे में केवल आधे घंटे के अंदर क्लोज हो गया। और जैसा कि इसके अंदर भी मैंने बताया हुआ था
कि 2400 पर अब हमारी लॉन्ग है, पुट बाय है, फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ है। एक बार मैंने कल की वीडियो में कहा था कि 2500 क्रॉस हो जाता है तो आपको 2560 तक के भी टारगेट दिखेंगे और वो बड़ी रेजिस्टेंस है। 2500 के टारगेट के साथ मैंने कल भी बाइंग के लिए बोला था और अब भी क्लोजिंग अच्छी आई है। अगर 2500 के ऊपर आपको क्लोज होता दिखता है तो नई ऐड आप कर सकते हैं। हो सकता है कि सुबह ये गैप अप ओपन हो और 2500 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दे। उस केस में आप पोजीशन लॉन्ग साइड पर ले जा सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में नीचे से एक अच्छी बाइंग लौटी है, गिरावट थमी। अभी वॉल्यूम्स उतने तो लॉन्ग साइड पर जनरेट नहीं हुए, लेकिन यहां से खरीद के चला जा सकता है, जबकि हमारी पोजीशन 1720 से लॉन्ग है और उससे पहले मैंने 1760 तक नीचे से बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाए और फिर हमने गिरावट पर फिर से बाइंग की 1720 पर, लेकिन गिरावट उससे भी ज़्यादा हो गई और हमने फिर जो पुट थी उसका प्रॉफिट पिछले महीने बुक किया और पोजीशन को अगले हफ्ते शिफ्ट कर दिया और हमारी जो पोजीशन पुट बाय है वो 1650 के आसपास की है और फ्यूचर्स हमारा लॉन्ग है। अगर इसने एक बार 1690 क्रॉस कर दिया तो आप देखिए इसमें स्ट्रेंथ लौटेगी। 1715 एक रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस हुआ तो आप एक बड़ी मूव 1750 तक देख सकते हैं। मर्जी है तो आप यहां से लॉन्ग कर सकते हैं और नहीं तो खरीदने का जो प्राइस बनता है वो 1690 के ऊपर बनता है। मेरे हिसाब से तो यहीं से बाइंग बनती है, क्योंकि 38 की RSI से ये स्टॉक थोड़ा सा रिवर्सल दिखा रहा है, तो बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक को अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। पहले हमने इसको लॉन्ग करके अच्छा प्रॉफिट बनाया है, लेकिन अभी हम इसको जो 20 डेज मूविंग एवरेज है उसके आसपास अगर हमें मिले तो बाय करेंगे और वो प्राइस बनता है 665 के आसपास। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने 2 दिन गिरावट दिखाई जरूर और मैंने इसको मना किया था अभी कि लॉन्ग मत करिएगा, पहले कंसोलिडेशन होता देखिए 2-3 दिन, उसके बाद लॉन्ग कीजिएगा। लेकिन आज इसने एक स्ट्रेंथ दिखाई है। कल के दिन में अगर ये फिर से 720 के ऊपर ट्रेडिंग देना शुरू कर देता है तो 732 के ऊपर इसमें एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली देखी जा सकती है। अगर थोड़ा सा नजरिया लंबा है तो 720 की पुट के साथ भी इसको लॉन्ग किया जा सकता है। एसबीआई, देखिए एसबीआई को हमने लॉन्ग करना है अगर गिरावट और गहराती है। 428 के नीचे अगर ट्रेडिंग शुरू करता है तो हो सकता है कि एक बार आपको 418 दिख जाए। अगर 418 के आसपास मिले तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल हाई के आसपास जाके ये गिरावट दिखाता है और इसका हाई जो 444 के आसपास का था, देखिए 3-4 बार वहां तक गया, वहां से गिरावट दिखा देता है और गिरावट भी फिर काफी बड़ी होती है, तकरीबन 40-45-50 पॉइंट की होती है। तो अभी गिरावट का वेट कर लीजिए अगर लॉन्ग करना है तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के जो अंदर फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 3 अगस्त के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर